हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज शोन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन, आर्रहनीस इक्वेशन, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन एंड क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू effect of temperature on reaction rate, जिसको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय आर्रहनीस इक्वेशन. आर्रहनीस इक्वेशन आर्रहनीस इक्वेशन. तो देखिए, जैसे हम लोगों ने सबने आर्रहनीस इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा चैप्टर्स के अंदर. तो आर्रहनीस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो आर्रहनीस इक्वेशन को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT. ठीक है, तो यहाँ पे K का मतलब क्या होता है? यहाँ पे K जो होता है आपका दैट इज रेट कांस्टेंट. दिस इज योर रेट कांस्टेंट. अगर हम A की बात करें तो A क्या होता है इसके अंदर आपका? दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, जिसको कई बार आर्रहनीस कांस्टेंट भी कहा जाता है. EA की बात करें तो EA क्या होता है इसके अंदर आपका? एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी. T की बात करें तो T क्या होता है आपका? टेम्परेचर इन केल्विन. टेम्परेचर इन केल्विन. तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, दैट इज K इज इक्वल्स टू A अपॉन E की पावर पॉजिटिव में E अपॉन RT. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने टेम्परेचर को राइज किया तो टेम्परेचर को राइज करने पर जो आपका EA अपॉन RT की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. और अगर EA अपॉन RT की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो E की पावर EA अपॉन RT की वैल्यू भी डिक्रीज होगी. और अगर EA अपॉन RT की वैल्यू डिक्रीज होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज. राइट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ जाती है. ये क्या हो गया? सीधा सीधा रिलेशन आ गया. तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर का डिपेंडेंस, टेम्परेचर रिलेशन आपको रेट कांस्टेंट के टर्म्स में डिफाइन करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो इक्वेशन होती है हमारे पास में, सबसे बेस्ट जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड आपका आर्रहनीस इक्वेशन. आर्रहनीस इक्वेशन. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा. ठीक है, किरचॉफ्स अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो किरचॉफ्स इक्वेशन क्या बताता है? ये बताता है एंथैल्पी पर टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस है. टेम्परेचर का एंथैल्पी पर क्या डिपेंडेंस है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एंथैल्पी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये बताता है. ठीक है, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात करें तो टेम्परेचर का इंपैक्ट बताता है ये किस पर? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पर. टेम्परेचर अगर आप ऊपर नीचे करते हो, चेंज करते हो तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, इसको एक्सप्लेन करने का काम किसका है? गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का. और अगर मैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करूं तो टेम्परेचर का डिपेंडेंस आपका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेंज ऑफ वेपर प्रेशर पे, उसको बताता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा, घटेगा या कुछ भी नहीं होगा, ये बताता है कौन? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हमें टेम्परेचर की बात करनी है. किसके रेस्पेक्ट में? K के रेस्पेक्ट में. तो वो केवल काम किसका है बताने का? आर्रहनीस इक्वेशन का. दैट्स व्हाट हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, सही ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन, दैट वुड बी ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.